अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। पनीर से एक रेसिपी बनाएंगे, पनीर लबाबदार, ठीक है। उसमें हम काजू का पेस्ट बनाएंगे, वो मसाले डालेंगे, उसमें हम थोड़ा सा मज़ेदार करने के लिए हम एक स्पाइसी सा सॉस डालेंगे जो कि डिपिट का है, और हम शेकर भी इस्तेमाल करेंगे मलका फूड्स का। और हम पहले जो बना रहे हैं वो है एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज़, जिसमें हम अखरोट भी डालेंगे। एगलेस बनाएंगे हम फॉर ऑल दोज वेजिटेरियन फैंस एंड व्यूअर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो हमारा शो देखते हैं, जो कहते हैं कि हम अंडे नहीं खा सकते हैं या नहीं खाना चाहते हैं, या अगर अंडा घर में नहीं हो और आपको फिर भी कुकी बनानी हो तो ये रेसिपी यूज़ करिएगा। इसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। सो सबसे पहले आई विल गो थ्रू द एंटायर इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या अज्जा हम डालेंगे। इसमें 1 कप मक्खन है, फीका अनसॉल्टेड, आधा कप सफ़ेद पिसी हुई चीनी है, आधा कप कंडेंस मिल्क है। पूरा टिन नहीं लीजिएगा, आधा कप ही लीजिएगा, और जो रह जाए टिन में से जो है वो फ्रिज में रख दीजिएगा। टिन में से निकाल के, टिन में कोई चीज़ रखते नहीं हैं, ख़राब हो जाता है, उसमें जंक लग जाता है, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। और जो कंडेंस मिल्क तो मैं फ्रिज में रखती हूँ बॉटल में, ठीक है। जो दूसरी चीज़ें हों, मसलन कि आपने अगर मकई निकाला है टिन में से, मटर हों या मशरूम्स हों या ऐसी कोई चीज़ हो, तो उसको फिर आप रख दीजिएगा फ्रीज़र में उसके लिक्विड के साथ। फ्रूट कॉकटेल के बड़े टिन्स आते हैं, वो हम आधा अगर इस्तेमाल करते हैं, दूसरा आधा आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा 2.5 कप मैदा इसमें जाएगा, वनीला एसेंस जाएगा, 2 चमचे कोको पाउडर जाएगा, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून है, 1 कप अखरोट, आधा कप अखरोट है, 1 कप चॉकलेट चिप्स हैं। तो ये सब कुछ इसमें जाएगा। आप बनाइएगा इसी तरह, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। इस डो को आप बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, यू कैन कीप इट इन योर फ्रीज़र, फिर आप उसको लेबल कर दीजिए। और अगर पूरा बैटर एक दफ़ा में फ्रीज़ नहीं करना है तो 4-5 कुकीज़ बेक कर दीजिएगा, दूसरे बैटर को 2 में डिवाइड करके फ्लैट थैली में रख के ऊपर लेबल कर दीजिएगा कि एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज़, और लिख लीजिएगा तारीख, ताकि आपको पता चले कि कितने महीनों से आपके फ्रीज़र में चीज़ें पड़ी हैं। बिकॉज होता है हम चीज़ें बनाते हैं, हम फ्रीज़ कर देते हैं, जो बच जाता है फिर हम खुद ही भूल जाते हैं निकालना। सो दैट्स नॉट वेरी गुड आइदर। एटलीस्ट 1 in 3 months आप पूरा फ्रीज़र खाली कर दिया करें, ठीक है, अगर आपको फ्रीज़ करने की आदत बहुत है तो। चलिए, सो ये सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, बेक करने रख देंगे हम। आपको पता है मैं आजकल यही वाले सिलिकॉन के मैट्स यूज़ करती हूँ अपने बेकिंग ट्रेस पे। दीज आर वेरी गुड एंड यू कैन ऑलवेज यूज़ एंड रीयूज़ देम, बिकॉज ये बस धो के आपको पोंछ के रख देने होते हैं। पेपर की ज़रूरत नहीं है, सेव पेपर, सेव ट्रीज़, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं पेपर का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। पेपर बाज़ वक्त चिपक भी जाता है, सिलिकॉन के मैट्स चिपकते भी नहीं हैं। और पेपर में ये है कि पार्चमेंट पेपर या ग्रीस प्रूफ पेपर आप इस्तेमाल करिएगा। यहाँ आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू मेक लज्जत की खीर आज। तो इसलिए 1 लीटर दूध उबालने रख दिया है, बिकॉज अच्छा सा उबल जाएगा, आधा पौना घंटा और कम हो जाएगा, फिर ही उसमें मैं ये पूरा एक डब्बा डाल दूँगी और उसको पकाएंगे, और मज़ेदार सी खीर इन नो टाइम रेडी। आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं हमारे स्क्रीन पे भी लज्जत के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैंगो और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली है, इसके अलावा रोस्टेड वर्मिसेली है, जेली फालूदा मिक्स है, खीर मिक्स है जो अभी मैं बना रही हूँ वो वाली, और एक स्टैंडर्ड रेगुलर वाली खीर मिक्स है। फिरनी 2 टाइप की हैं, एक ज़ाफ़रान, एक केवड़ा। और अगर आपको आज जीतना है हमारे शो के थ्रू डिलक्स चॉपर एंड ब्लेंडर इनिक्स की तरफ से जो गिफ्ट है, तो आप मुझे बताएंगे कुकीज़ के नाम, ठीक है। बहुत सारी कुकीज़ आपको बनाना मैंने सिखाई हैं फूड डायरीज़ में, दूसरे शोज़ में भी। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। 2-3 कुकीज़ के नाम आपने बताने हैं, ठीक है। इसके अलावा आज हमारे शो पे ये शेकर्स हैं मलका फूड्स वालों के, इटालियन हर्ब्स हैं, बारबेक्यू सीजनिंग है, 7 स्पाइसेस है, गार्लिक सॉल्ट है, ज़ीरा रायता है, ब्लैक सॉल्ट है, लेमन सॉल्ट है, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट टू हैव इन योर किचन। आप बस अपने किचन में ये ला के रख लीजिए, अपने पैंट्रीज़ में, कबर्ड्स में, और बस आप फिर उसको शेक डाल दीजिएगा किसी भी खानों में। एंड ऑफ कोर्स डिपिट के सॉसेज में यूज़ करते जा रहे हैं इन ऑल आर रेसिपीज़ इन आर शोज़। इतने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनकी, 13 सॉसेज टू हैव बीन लॉन्च्ड एट वन टाइम इन पाकिस्तान। हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, जितना हो सके हमारे अपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया करें। और बहुत अच्छे सॉसेज हैं, कोई इसमें ज़्यादा MSG नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर नहीं है, ठीक है। हॉट सॉसेज इनके ध्यान से इस्तेमाल करिएगा, दे आर नाइस एंड हॉट, प्रिटी स्पाइसी, इसलिए कम डालिएगा। ओके, नाउ लेट मी कम टू माय कुकी की रेसिपी। फीका अनसॉल्टेड मक्खन है 1 कप, यानी कि एक पूरा जो होता है 200 ग्राम का, 1 कप 200 ग्राम, 8 आउंस, जो भी आपको कहना है।
बेकिंग में हमेशा कहती हूँ, बार बार रिपीट करती हूँ, एम्फेसाइज करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ वेइंग स्केल्स यूज़ किया करें, बिकॉज ऐसे अंदाजे से बेकिंग नहीं होता है। कुकिंग में चले एक आलू डाल दिया, 2 आलू डाल दिए, 1 टमाटर डाल दिया, 1 चमचा दही डाल दिया, आगे पीछे हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं होता है। लेकिन बेकिंग में बहुत ज़रूरी है कि वेइंग स्केल्स होने चाहिए और ये कप्स होने चाहिए। चाय वाले कप से, कॉफ़ी वाले मग से प्लीज़ मेजरमेंट नहीं करते हैं। ये कप्स मिलते हैं ऐसे मार्केट में, देखें एक कप है 250 मिलीलीटर्स, ये पीछे लिखा हुआ है। इसके अलावा ये आधा कप है 125 मिलीलीटर्स। मिलीलीटर्स लिक्विड को मेजर करते हैं, तेल हो, पानी हो, दूध हो, ठीक है। और इसके अलावा इस तरह ये सारा कुछ लिखा हुआ होता है, यहीं से हमने लिया हुआ है। आपको प्लास्टिक के मिलते हैं, सिलिकॉन के मिलते हैं, स्टील के मिलते हैं, कांच के मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। व्हेन वी स्टार्टेड कुकिंग एंड बेकिंग मैनी ईयर्स अगो, ये चीज़ें नहीं मिलती थी, तो हम लोगों के पीछे पड़ते थे कि बाहर से आ रहे हो ये लेके आ जाना, हमारे लिए चॉकलेट और चीज़ नहीं लाना, ये चीज़ें लाना, ठीक है। तो अब तो सब कुछ अवेलेबल है। ऑनलाइन बेकिंग सप्लाई स्टोर्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स के अलावा आपको यहाँ हर सुपरमार्केट में एक किचन सेक्शन तो मिलेगा। मक्खन को कर देती हूँ मैं थोड़ा सा बीट, ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, तो हम ऐसे करते हैं, वील होल्ड दिस, और जैसे ही आएंगे फिर इसमें चीनी वगैरह डालेंगे, दूसरे अज्जा डालेंगे और फिर हम ये कुकी की रेसिपी बनाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है इनेक्स की तरफ से गिफ्ट, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे 2-3 कुकीज़ के नाम। SMS करिएगा ज़रूर, ठीक है, फ़ोन से SMS करिएगा। मुझे मेरे फेसबुक पे लिखिएगा नहीं, हमारे फूड डायरीज़ के पेज पे लिखिएगा नहीं, वो हम कैसे फिर काउंट करेंगे। तो SMS करिएगा 8881 पे, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज़। अज्जा: मक्खन 1 कप, कास्टर शुगर आधा कप, कंडेंस्ड मिल्क आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, मैदा 2.5 कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, चॉकलेट चिप्स 1 कप, चॉप्ड अखरोट आधा कप। एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज़। अज्जा: मक्खन 1 कप, कास्टर शुगर आधा कप, कंडेंस्ड मिल्क आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, मैदा 2.5 कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, चॉकलेट चिप्स 1 कप, चॉप्ड अखरोट आधा कप। जी वेलकम बैक। मैं बस बटर को बीट कर रही थी। अब इसमें आपने चीनी डाल देनी है, सफ़ेद चीनी है। अच्छी तरह चीनी को मिक्स करिएगा और मेक श्योर करिएगा इसमें लम्प्स नहीं रह जाएं, हों तो आप स्पैचुला से उसको दबा दीजिएगा नीचे। और अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, क्योंकि हम एगलेस बना रहे हैं ना, अंडे नहीं है इसमें। जितना लिखा है प्लीज़ उतना ही डालिएगा, ज़्यादा कम नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, वरना कुकीज़ फॉर्म नहीं होंगी। इसमें अब हम वेनिला एसेंस डालते हैं। ये वेनिला बीन एसेंस है, इसलिए मरून कलर का नहीं है, और इसको कम डालते हैं बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का होता है। अब जो मैं मैदा है, बेकिंग पाउडर है और कोको पाउडर है, उसको एक ही बोल में डाल देती हूँ। ये देखें, मैदा, ये बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर मुझे चाहिए 2 चमचे ना, तो ये ज़्यादा है। और फिर हम इसमें चॉकलेट चिप्स शामिल करेंगे और अखरोट। कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, मैदा, और चॉकलेट चिप्स, अखरोट चॉप करके डाल दीजिएगा। बस हो गया। सब कुछ मिक्स करना है और आपने एक आइसक्रीम स्कूप ले लीजिएगा, उससे आप फिर उसको अच्छी तरह एक सेम साइज़ का, आप यूनिफॉर्म साइज़ का बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं पहले तो स्पैचुला से ही करूं।
साइड से लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज साइड में बहुत सारा मैदा चिपक जाता है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह आपने मिक्स करना है। जो भी डो आप बनाएं, बेशक आप शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बना रहे हों, पफ पेस्ट्री बना रहे हों, कोई इस तरह का बिस्किट का डो हो, कोई भी चीज़ हो, डो को आप थोड़ा सेटल होने के लिए रखें। कोई राइज होने के लिए नहीं कह रही, खमीर की चीज़ नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम दें। टाइम नहीं भी हो तो आधा पौना घंटा तो आप इसको फ्रिज में डो बना के छोड़ दीजिए। आप देखिएगा, डिफरेंस देखिएगा चीज़ों में जब आप बनाएंगे। कुकीज़ बहुत फैल जाती हैं अगर वैसे ही फ़ौरन डो आपने डाल दिया। थोड़ी सी ठंडी होंगी तो कुकीज़ विल रिटेन देयर शेप, ये भी याद रखिएगा। फिर आप लोग कंपेयर करते हैं ना कि बाहर की बेकरीज़ के कैसे ऐसे होते हैं, हमारे कैसे क्यों नहीं होते हैं, तो दैट्स वाई। बुशरा हैं कराची से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ जी, आपके सामने, फरमाइए। पहले तो आपके लास्ट वीक की तारीफ करनी थी, माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे थे, बड़े अच्छा लगा थैंक यू। देख के। जी बिल्कुल। हाँ जी, आपके क्वेश्चन का आंसर देना है जी ज़रूर। जी। इसमें आपने ओट मील रेजन कुकीज़ बनाई जी। 3 इंग्रेडिएंट्स कुकीज़, चेरी चॉकलेट कुकीज़, चॉकलेट चिप कुकीज़, नो बेक कुकीज़ और ब्राउनी कुकीज़, इजी कुकी डो बनाई, ठीक है, बटर कुकीज़, बहुत सारी। जी बिल्कुल। एक लंबी लिस्ट है। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आपके जी हेलो जी फरमाइए। जी जी, आपके कंट्रोल रूम से बात करनी है। किससे? कंट्रोल रूम से? अच्छा ठीक है, कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। ये देखें, अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, कहीं से मैदा जो है ना नज़र नहीं आना चाहिए। ये अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं आपको रीकैप कर दूं। मैंने 1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, उसमें आधा कप कैस्टर शुगर यानी सफ़ेद पिसी हुई चीनी डाली थी। मैंने आधा टीस्पून जितना वनीला एसेंस डाला था और मैंने आधा कप कंडेंस मिल्क डाला था। चूँकि मैं इसमें अंडे नहीं डाल रही हूँ, एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं। और मैंने इसमें 2 चमचे डाला था कोको पाउडर, 2.5 कप मैदा था, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर था, 1 कप चॉकलेट चिप्स और आधा कप अखरोट। फरजाना है कराची से जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? आपको, आपकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से आज तक टाइम लगी है। दिल चाह रहा है इतनी दुआएं दूं कि बस उठाने वाले को भी और थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रेसिपीज़ हमारी बस ट्राई करते रहिएगा। बस यही दुआएं तो दे रहे हैं कि आपने हमारी इतनी मुश्किल आसान की है कि यकीन कीजिएगा एक से एक हम केक और उस बनाने में हम अब मास्टर हो गए हैं। पहले हम करते थे, सोचते थे, लेकिन हमारे बजट में भी बहुत फर्क पड़ा है। बिल्कुल, ऑब्वियसली बाहर से आप लोग नहीं लेते होंगे ना, हम सिखा रहे हैं तो आप घर में बनाइए ना। बाकी मसाला टीवी के जिस तरह कितने हर लम्हा हर घड़ी दुआएं हैं कि इन्होंने हमारे लिए बहुत मुश्किलें आसान की। इतनी प्यारे प्यारे बिस्किट आप बनाती हैं, इतने बड़े केक बनाती हैं और हमारे बच्चों को मैं तो ये कहती हूँ लोगों से भी कि ये जो दिखा रहे हैं तो इस पर अमल कीजिए। बेकार हम इतना पैसा ज़ाया करते हैं, पता है, इसको बच्चों को शामिल कीजिए तो बच्चे भी इस तरह शामिल होते हैं तो उसमें और ज़्यादा बच्चों को शौक पैदा होता है और अच्छी से अच्छी चीज़ बनती है। जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जी जी, मैंने एसएमएस भी किया है कि कोकोनट कुकी है, बटर कुकीज़ हैं, टूटी फ्रूटी कुकीज़ हैं, चॉकलेट कुकीज़ हैं, स्ट्रॉबेरी कुकीज़ आपने तो इतनी बनाई हैं कि इनकी जगह के बस हम लोग तो कहना आसान कर दिया हमारी मुश्किल। और मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हमें ऐसे ही सिखाती रहे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा जी, अब लज्जत की जो खीर मिक्स है, द स्टैंडर्ड पैकेट, इसको हम खोल देते हैं और हम इस दूध में डाल देते हैं। 3/4 जितना तो मैंने ट्राई किया है कि हो जाए जितना हो सके। और हम इसमें ये पैकेट डाल के, इसमें चीनी है और सब ड्राई फ्रूट्स हैं, एवरीथिंग, द फ्लेवरिंग एज वेल। केवड़ा बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। बस अब इसको आप पकने के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है जी, ये होता रहेगा खुद ही। तब तक हम शुरू कर देते हैं विथ बेकिंग माई कुकीज़। स्कूप मैं इसलिए लेती हूँ, बहुत दफ़ा मुझे लोगों ने कहा है हाथ से क्यों नहीं करते हैं। स्कूप इसलिए लेती हूँ कि एक ही साइज़ का हो,
साइज़ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर कुछ बिस्किट्स छोटे हैं, कुछ बिस्किट्स बड़े हैं, तो फिर उसमें क्या होगा कि वो जो बड़े वाले बिस्किट्स हैं वो कच्चे रह जाएंगे, छोटे वाले जल्दी से हो जाएंगे। उसके चक्कर में फिर हम जो हैं वो ओवर बेक कर देंगे, ठीक है। ओवर बेक नहीं करिएगा। चॉकलेट चिप्स है, कोको है, इसमें अखरोट हैं। बच्चों को अगर अखरोट नहीं पसंद तो अखरोट नहीं डालिएगा। कुछ बच्चे नहीं खाते हैं नट्स बिल्कुल भी। 2 नट्स आर सो गुड फॉर हेल्थ। कंडेंस मिल्क के ये कुकीज़ हैं। टेस्ट में ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ेगा, अंडे के बगैर के हैं, लेकिन जो लोग अंडा नहीं खा सकते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, उनके लिए फिर मैं बनाती हूँ ना ऐसी चीज़ें। हम अपने सारे फैंस के लिए सोचते हैं, वेजिटेरियन फैंस एंड व्यूअर्स। 2 किस्म के चॉकलेट चिप्स भी आते हैं, डार्क, वाइट, मिल्क, सेमी स्वीट, जो डालना है आप डालिए। ये मैं बनाती जाऊंगी, बेक करने रख देंगे। आप लोग लीजिए ब्रेक। ब्रेक में आपने बहुत सारे मैसेजेस कर देने हैं, यानी कि SMS 8881 पे अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से ये डीलक्स चॉपर एंड ब्लेंडर, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और आप कर दीजिएगा SMS 8881 पे 2-3 कुकीज़ के नाम जो आपने मुझसे फूड डायरीज़ में सीखे हों। स्टे ट्यून्ड। एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज़, अज्जा मक्खन 1 कप, कास्टर शुगर आधा कप, कंडेंस्ड मिल्क आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, मैदा 2.5 कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, चॉकलेट चिप्स 1 कप, चॉप्ड अखरोट आधा कप। एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज़, अज्जा मक्खन 1 कप, कास्टर शुगर आधा कप, कंडेंस्ड मिल्क आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, मैदा 2.5 कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, चॉकलेट चिप्स 1 कप, चॉप्ड अखरोट आधा कप। जी वेलकम बैक। अब हम पनीर लबाबदार की रेसिपी की तरफ आते हैं। 2-3 चमचे आप ले लीजिएगा काजू और उसको पानी में भिगो के रख दीजिएगा। अब मैं इसको सॉफ्ट होंगे ना तो जल्दी पिस जाएंगे, स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। बहुत कम पानी डालिएगा, गर्म पानी में भिगो के रख दीजिएगा, टाइम नहीं हो तो। पनीर बनाना मैंने बहुत दफ़ा सिखाया है शो पे, डिफरेंट फ्लेवर्स के पनीर भी बनाना सिखाए हैं। अगर आपने अभी आजकल देख रहे हैं मेरा शो, नहीं देखा है पहले, तो मैं रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए कि मैंने पनीर किस तरह बनाती हूं। देखें, आप लीजिएगा 2 किलो दूध, उसमें आधा किलो आप दही डालिएगा, 1 चमचा भर के, टेबल स्पून बड़ा, ऐसा बड़ा चमचा, ठीक है, बिग चमचा फुल ऑफ नमक, चमचा बड़ा नमक इसलिए मैं एम्फसाइज़ कर रही हूँ, दूध नहीं फटेगा वरना। दूध, दही और नमक डाल के उसको उबाल आने दीजिएगा। 5 से 8 मिनट, 10 मिनट भी बाज़ वक्त लगते हैं। पानी दूध अलग हो जाएगा सारा कुछ, दही वही, और येलो सा एक लिक्विडी सा हो जाएगा। जब वो हो जाए स्टेज, वो हो, तब ही आप उसको छान लीजिएगा। मलमल के कपड़ा लीजिएगा, गीला कीजिएगा उसे किसी छन्नी में, या पनीर का मोल्ड हो जो यहाँ तो बोरी बाज़ार में मिल जाता है, दूसरे शहरों के लिए आप छन्नी का इस्तेमाल करिएगा। मतलब ये इस तरह की अगर छन्नी होगी ना, उसमें भी आप मलमल का कपड़ा रख देंगे तो इस शेप का पनीर आपका बन जाएगा, ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद फिर आप उसको सारा पानी ड्रेन आउट हो जाने दीजिएगा। जब सारा का सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा तो फिर आप उसके ऊपर कोई प्लेट रख दें या कोई वेट रख दें या कोई पतीली रख दें, ताकि वो नरम मतलब सॉफ्ट रहे, येट वो थोड़ा सा शेप इख्तियार कर ले और वो पूरा पानी निकल जाए। और फिर आप उसको फ्रिज में रख दीजिएगा, 1-2 दिन में खा लीजिएगा, बिकॉज हमने उसमें कोई एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स तो डाले नहीं हैं। और अगर आपको मदिया से पहले बात करते हैं, फिर इस पे अभी हदिया, सॉरी हदिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हदिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, आई फरमाइए। एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड।
मेरे को बहुत शौक था आपसे बात करने का, तो आज Thank मेरी you. पहली बारी आपसे बात हो रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मुझे आप बहुत 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 अच्छी लगती हैं। बहुत 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 और- बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बहुत सारी रेसिपीज भी ट्राई करती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं। थैंक यू। तो मुझे आपके सवाल का जवाब भी देना और आपसे क्वेश्चन भी पूछना है, पहले मैं आंसर कर दूँ। जी आपने जीरा सॉल्टी कुकीज सिखाई हैं, जी। इजी पुडिंग कुकीज सिखाई हैं, फ्लोरलेस चॉकलेट कुकीज सिखाई हैं, हॉट शेप चॉकलेट चिप्स कुकीज है, फ्रोस्टेड शुगर फ्री जो कुकीज बार है, और ऑट्स चॉकलेट चिप्स कुकीज हैं, ऑट्स मिल्क कुकीज हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है आपने गौर से देखे शोज सारे। जी, और मैंने इनमें से काफी ज्यादा ट्राई भी किए हैं। मुझे अच्छा बेकिंग जी। का बहुत शौक है, और मैं अपनी जाती पॉकेट मनी से वो जो पैसे हैं वो बचा के फिर वो कोई ना कोई डिश बना के और सबको खिलाती हूँ। ओह वेरी गुड, एक्सेलेंट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मुझे पूछना था कि जो आप बिरयानी में ना मसाले डालती हैं ना चावलों को बॉईल करते वक्त, गरम मसाला साबुत, जी। तो वो मुझे एक्सप्लेन कर दें। सारे गरम मसाले डाल दें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्चें, वो मेस यानी कि जावित्री, ये है ना जावित्री, जी जी ये देखें अभी भी आज भी सारे गरम मसाले हैं। छोटी और बड़ी इलायची है ये। जी, इनको चावल बॉईल करते वक्त डाल देना है। हाँ चावल को, ये है दालचीनी यानी सिनेमन, ये तेज पत्ता है, ठीक है। ओके, जी, बहुत जो बहुत भी साबुत शुक्रिया। गरम मसाला आपको पैकेट में मिल जाता है, नहीं हो तो मैं तो क्या करती हूँ, छोटे छोटे सारे पैकेट्स लेके एक बड़े डब्बे में सारा कुछ मिक्स कर देती हूँ, तो गरम मसाला मिक्स्ड हो गया। उसी को फिर मैं ग्राइंडर में डाल के पीस भी लेती हूँ, छान लेती हूँ, तो वो हो गया मेरा गरम मसाला पाउडर घर का। ठीक है जी, और कुछ पूछना है? थैंक यू। थैंक यू सो मच। देखें ये भी हो गया। खीर मिक्स जो स्टैंडर्ड वाली लज्जत की हमने आज बनाई थी, इसको भी मैं डिश में निकाल देती हूँ। पनीर की रेसिपी की तरफ आएँ कि पहले ब्रेक ले लें? हाँ अच्छा, मैंने कुकीज़ को रख दी हैं बेक होने के लिए। बहुत सारी कुकीज़ इस डो से बन जाती हैं, 1 कप मक्खन से बहुत कुकीज़ बनती हैं, ठीक है। तो आप आधा फ्रीज़ कर दीजिएगा बैटर, या फ्रिज में रखिएगा, 1-2 दिन में यूज़ कर लीजिएगा। आई वुड से कि फ्रीज़ कर दीजिएगा। अच्छा, आप 2 तरीक़ों से बैटर को फ्रीज़ कर सकते हैं। बॉल्स बना के आप फ्रीज़ कर दीजिए एक ट्रे पे, फिर 2 घंटे बाद निकालिए और बॉल्स बन गए होंगे तो फिर आप एक बैग में डाल देंगे तो वो जमेंगे नहीं, फिर वैसे ही निकाल के आप बेक कर सकते हैं अवन में से डायरेक्ट, थॉ नहीं करिएगा। और आप इस तरह डो को भी रख दीजिएगा, आधा डो रख दीजिएगा, डब्बे में भर के लेबल कर दीजिएगा कि एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज़ डो, और तारीख लिख लीजिएगा। तो उससे फिर बहुत सारे डब्बे ऐसे होंगे आपके पास, 2-3 भी एटलीस्ट, तो जब मेहमान आएंगे या आपको कुकीज़ का वो क्रेविंग हो रही है कि चलें आज कुकीज़ बनाते हैं, तो फिर पूरा डो बेसिक से बनाना नहीं पड़ेगा, स्क्रैच से आपके पास फ्रीज़र में पड़ा होगा, निकालिए, बनाइए और सॉर्टेड डब्बे भर लीजिए। किसी के घर जाना हो, इवन ईद पे, वाई डू यू नॉट टेक पर्सनलाइज गिफ्ट्स? मुझे समझ में नहीं आता है। मैं तो जब भी कहीं जाती हूँ मैं अपने हाथ से बना के कुछ लेके जाती हूँ, बेशक 6 कुकीज़ क्यों ना हो, 1 ढोकले का डब्बा क्यों ना हो, कोई चटनी, कोई जैम, कुछ भी क्यों ना हो, तो अच्छा लगता है लोगों को कि चलो पर्सनलाइज सी कोई गिफ्ट ही आपने खुद सोच के कुछ बनाया। और ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही कुछ खरीदें, उसमें आप कितने पैसे भी बचा सकते हैं। और पर्सनलाइज गिफ्ट होगी, जैम की जार पे कुछ अच्छा सा कुछ चेक्स नहीं आते हैं कपड़े, वो चेक के कपड़े और रिबन लगा दीजिए, या कोई सुतली बांध दीजिए, ऐसे कुछ कर लीजिए, तो थोड़ा सा क्रिएटिवनेस भी अपना दिखाइए। अच्छा, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ। हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम ये पनीर लबाबदार की रेसिपी शुरू करेंगे। उसके बाद तो वी गॉट नथिंग टू डू एक्सेप्ट टेक आउट आवर कुकीज़। कुकीज़ को 10 से 15 मिनट से ज़्यादा बेक नहीं करिएगा। आपको लगे कि बीच में से कच्चे हैं, साइडों से हो गए हैं, प्लीज़ निकाल दीजिएगा। जाली पे ठंडा करिएगा और फिर दूसरा बैच डालिएगा अवन में, ठीक है। तो हम लेते हैं ब्रेक। आपने अगर जीतना है इनेक्स की तरफ से गिफ्ट, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे 2-3 कुकीज़ के नाम लिख के SMS करिएगा 8881 पे, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। पनीर लबाबदार, काजू पेस्ट के अज्जा, काजू 2 खाने के चमचे, नीम गर्म पानी 1/4 कप, बाकी अज्जा, क्यूब कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, टमाटर प्यूरी 2 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, काली इलायची 1 अदद, हरी इलायची 2 अदद, लौंग 2 अदद, जायफल 1 टुकड़ा, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, तेज़ पत्ता 1 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 1 अदद,
नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप, चीनी आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1.5 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे। पनीर लबाबदार, काजू पेस्ट के अज्जा, काजू 2 खाने के चमचे, नीम गर्म पानी 1/4 कप, बाकी अज्जा, क्यूब कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, टमाटर प्यूरी 2 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, काली इलायची 1 अदद, हरी इलायची 2 अदद, लौंग 2 अदद, जायफल 1 टुकड़ा, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, तेज पत्ता 1 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 1 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप, चीनी आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1.5 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। यहाँ मैं अब पनीर की रेसिपी शुरू करती हूँ। वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल और इसमें पहले मैंने क्या कर दिया था, 6-8 काजू लिए थे, थोड़ा सा पानी लिया था गरम, उसमें भिगो के रख दिया था, फिर निकालिएगा, फिर पीस लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम साबुत गरम मसाला डालेंगे जिसमें है तेज़पत्ता यानी बे लीफ, फिर सिनेमन स्टिक्स यानी दालचीनी के स्टिक्स, फिर ये बड़ी वाली काली वाली इलायची होती है ब्लैक कार्डेमम्स, ठीक है, ये छोटी हरी इलायची होती है। बार बार इसलिए ये सारी चीज़ें कहती हूँ ताकि जो लोग नए बच्चे हैं हमारे साथ सीख रहे हैं ये सारी चीज़ें, वो भी सीखेंगे। ये मेस है, जावित्री, ठीक है, इसके ब्लेड्स कहलाए जाते हैं। और फिर ये काली मिर्चें हैं यानी ब्लैक पेपरकॉर्न्स, और फिर ये है जनाब लौंग यानी क्लोव्स, ये सब कुछ जाएगा। प्याज जाएगी, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, कसूरी मेथी बिल्कुल एंड में जाएगी, क्रीम और मक्खन भी एंड में जाएगा, थोड़ी सी चीनी है, धनिया पाउडर है, हरी मिर्चें हैं, गरम मसाला पाउडर है, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है। 2 टमाटर लेके पानी में ब्लेंड कर दिए थे। ये मलिका फूड्स का ये हॉट एंड स्पाइसी सीजनिंग शेकर है, और मैं डिपिट का हॉट सॉस भी इस्तेमाल करने जाऊंगी। और ये 1 किलो जितना पनीर है, ठीक है जी। आई होप आप लोगों ने नोट कर दिए होंगे अज्जा सारे, और आप भी इसी तरह इस रेसिपी को बनाएंगे तो फिर ट्राई करिएगा और बताइएगा। बारीक कटी हुई प्याज है, उसको आपने पहले हल्का सा ब्राउन करना है, काला नहीं कर दीजिएगा प्लीज़। फिर आप साबुत गरम मसाला डालेंगे, मिक्स जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, फिर दूसरे मसाले जाएंगे। प्लीज़ नमक में 1 ही चम्मच नहीं डाला करें, उसको साफ़ रखा करें। और जो कुकीज़ हैं वो मैंने देखी हैं, अभी नहीं हुई हैं, ठीक है, लेट देम बेक। मैंने ऐसे ही रखे हैं तो ऐसे ही हुए हैं, बहुत फैले नहीं हैं। आप चाहें तो कांटे से आप फ्लैट भी कर सकते हैं। ओके, जो पानी है जिसमें हमने काजुओं को भिगोया था उसी के साथ उसको आप ब्लेंड कर दीजिएगा, ठीक है। वी वांट अ नाइस स्मूथ पेस्ट। और पनीर जो है वो मैंने बार बार कहा है, 2 किलो दूध, आधा किलो दही और 1 चमचा भर के नमक, ये आप बॉईल कर दीजिएगा। अलग अलग हो जाए जब पानी और दूध दही सब कुछ, तो फिर आप उसको छान लीजिएगा। छानने के बाद आप उसको, अगर आपको इस तरह के खाने में डालना है तो आप इस तरह के फर्म सख्त पीसेस के लिए सारा पानी निकाल दीजिएगा। अगर आपको डिप के तौर पे उस कॉटेज चीज़ को इस्तेमाल करना है, या आपको टोस्ट के ऊपर लगाना है, या नाश्ते पे खाना है रोटी के साथ या कुछ, तो फिर आप उसको थोड़ा सा पानी में ही छोड़ दीजिएगा ताकि नरम रहे। इसमें आप जैतून डाल सकते हैं, सन ड्राइड टमेटोज़ डाल सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें डाल सकते हैं, ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ डाल सकते हैं, सोया की जो भाजी आती है वो चॉप करके डाल सकते हैं, लहसुन क्रश करके डाल सकते हैं। देयर आर लोड्स एंड लोड्स ऑफ वेज टू मेक डिफरेंट फ्लेवर्स पनीर के, ठीक है। कॉटेज चीज़ है ये। खीर जो हमारी हो गई थी लज्जत की, वो मैंने यहाँ डिश में निकाल दी है। अब बस आई एम वेटिंग कुकीज़ हमारे बेक हो जाए और ये पनीर की डिश। सब कुछ पका लीजिएगा और फिर पनीर एंड में डालिएगा। मगर पनीर डालने के बाद बस एक दफ़ा फोल्ड करिएगा कि मसाले और सारी टमाटर वगैरह सब कुछ मिक्स हो जाए। मेक श्योर ज़्यादा आप चमचा नहीं चलाएं वरना पनीर टूट जाएगा। जब आप पालक पनीर बनाएं तो इसी तरह पनीर बना के ना वो उस पनीर में सोया डालें, तो सोए वाला पनीर होगा और पालक होगी और बहुत ही मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन। ट्राई करके मुझे बताइएगा। चलिए अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं।
प्याज को मैं कभी भी किसी भी खाने में बहुत काला काला नहीं कर देती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, वो जला हुआ सा टेस्ट आता है। हल्का सा सौते हो जाए, अनलेस इट्स कॉल्स फॉर ब्राउन अनियन, तो फिर आप ब्राउन अच्छी तरह करिएगा, काला नहीं। साबुत गरम मसाला सारा मिक्स जो मैंने आपको बताया था। अदरक लहसुन को भी हमेशा भूनते हैं, एकदम से ऐसे नहीं डाल देते हैं, ठीक है, वरना वो कच्चापन उसमें आता है। फिर ये जो है काजू का जो पेस्ट था वो जाएगा। इसमें बहुत थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे सो दैट इसमें जो है लगा हुआ वो निकल जाए। ज़ाया नहीं करिएगा, काजूज़ आर वेरी एक्सपेंसिव। काजू नहीं डालना चाहते हैं, बादाम से कर लीजिएगा, छिलका उतरे हुए। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें और चीनी थोड़ी सी, नमक। याद रहे कि जब आपने पनीर बनाया था उसमें भी नमक डाला था, तो प्लीज़ ज़्यादा नमक नहीं हो जाए। और हम मलका फूड्स का ये हॉट एंड स्पाइसी सीजनिंग मिक्स डालेंगे। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप इनको डाल सकते हैं, ठीक है जी। और जस्ट अबाउट 1 मज़ेदार टैंग के लिए डिपिट का ये सॉस, हॉट एंड स्पाइसी वाला सॉस ले लें, कोई भी सॉस ले लें। और इसमें जाएंगे टमाटर ब्लेंड किए हुए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छी तरह पक जाए मसाले सारे, फिर आप पनीर डालेंगे इसमें। कुकीज़ की खुशबू आ रही है, सो आई विल गो देयर नाउ। अगर मुझे निकालने पड़ेंगे तो मैं निकाल दूंगी। कुकीज़ को ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है एनएक्स की तरफ से गिफ्ट, तो बहुत सारे SMS कर दीजिएगा और हमें बताइए 2 से 3 कुकी के रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, 8881 पे SMS करना है, ठीक है जी। स्टे ट्यून्ड। पनीर लबाबदार, काजू पेस्ट के अज्जा, काजू 2 खाने के चमचे, नीम गर्म पानी 1/4 कप, बाकी अज्जा, क्यूब कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, टमाटर प्यूरी 2 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, काली इलायची 1 अदद, हरी इलायची 2 अदद, लौंग 2 अदद, जायफल 1 टुकड़ा, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, तेज पत्ता 1 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 1 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप, चीनी आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1.5 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: काजू को 15 मिनट पानी में भिगो दें, पर निकाल कर पीसें और पेस्ट बना लें। उसके बाद तेल गर्म करके साबुत मसाला सौते करें। अब इसमें चॉप्ड प्याज और नमक डालकर इतना पकाएं कि वो नरम हो जाए। फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर सौते करें। अब इसमें टमाटर की प्यूरी और हरी मिर्च शामिल करके इतना पकाएं कि सारा पानी खुश्क हो जाए। फिर इसमें पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, काजू का पेस्ट और पानी डालकर पकाएं। उसके बाद चीनी, गर्म मसाला और कसूरी मेथी शामिल करके कॉटेज चीज़ के साथ फोल्ड कर लें। आखिर में मक्खन डालकर पिघलने दें, फिर क्रीम मिलाकर सर्व करें। एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज़। अज्जा: मक्खन 1 कप, कास्टर शुगर आधा कप, कंडेंस्ड मिल्क आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, मैदा 2.5 कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, चॉकलेट चिप्स 1 कप, चॉप्ड अखरोट आधा कप। तरकीब: पहले मक्खन और चीनी को इतना बीट करें कि वो क्रीमी हो जाए। अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क और वनीला एसेंस डालकर बीट करें। फिर मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर छानें। अब इसे मक्खन के मिक्सचर में डालकर मिक्स करें। फिर चॉकलेट चिप्स और अखरोट डालकर मिक्स करें कि डो बन जाए। अब डो को ठंडा कर लें। उसके बाद डो को बेकिंग ट्रे में स्कूप करते जाएं और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 18 मिनट बेक करें कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर निकाल कर 5 मिनट ठंडा कर लें और सर्व करें। पनीर लबाबदार, काजू पेस्ट के अज्जा, काजू 2 खाने के चमचे, नीम गर्म पानी 1/4 कप, बाकी अज्जा, क्यूब कॉटेज चीज़ 200 ग्राम, टमाटर प्यूरी
2 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, काली इलायची 1 अदद, हरी इलायची 2 अदद, लौंग 2 अदद, जायफल 1 टुकड़ा, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, तेज पत्ता 1 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 1 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप, चीनी आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1.5 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, अब यहाँ जो टमाटर और मसालों के साथ हमने बनाया था इसका जो शोरबा ग्रेवी, दिस इज़ एब्सोल्युटली रेडी। ठीक है, अब हम इसमें ये पनीर डाल देंगे, सारा का सारा पनीर चला जाएगा इसमें। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा प्लीज़, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा, गिव इट अ मिक्स। हांडी में पका सकते हैं या हांडी में सिर्फ सर्व कर दीजिएगा। कसूरी मेथी जाएगी ऑन टॉप, और जो क्रीम है और जो मक्खन है वो बिल्कुल ऊपर से। बस ये डन, दिस रेसिपी इज़ रेडी। सोचें कितना आसान है। इसमें आप टमाटो के पीसेस डाल सकते हैं बीज निकाल के, इसमें आप शिमला मिर्च के टुकड़े डाल सकते हैं क्यूब्स में कटे हुए, इसमें आप डाल सकते हैं टमाटर के, शिमला मिर्च के, प्याज के पीसेस, तो पनीर शाशलिक टाइप बन जाएगा। एनीथिंग यू लाइक, ठीक है, मकई, मटर, कुछ भी, और कोई भी सब्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं। पानी बहुत कम डालिएगा एंड जस्ट मिक्स द पनीर पीसेस इन द एंड। ये हो गया, अब आपने इसको निकाल देना है। और जो हमने एगलेस कुकीज़ बनाए थे वो भी देख लीजिएगा प्लीज़, हो गए हैं रेडी। ठंडे थोड़े से करिएगा जाली पे, उसके बाद आप उसको रख दीजिएगा प्लेटर पे या डब्बे में एयर टाइट। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करिएगा। और जो हमने मक्खन और क्रीम रखा है वो बिल्कुल ऊपर से जाएगा, सो द मक्खन विल गो ऑन टॉप लाइक दिस। ठीक है जी, और क्रीम भी आप अंदर मिक्स कर सकते हैं, ऊपर से डाल सकते हैं, वट एवर यू लाइक, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आज मैंने ऐसे किया है। और पनीर के थोड़े से पीसेस मैंने रखे हुए हैं ताकि आपको नज़र आए, ऊपर से हम डाल दें। और यहाँ रखते हैं इसको। ठीक है जी, दिस इज़ डन। अच्छा जी, कौन जीता है आज इनिक्स की तरफ से गिफ्ट? फ़रहत हैं वाह कैंट से। ओके जी, आपको बहुत मुबारक हो, आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। आज हमने एगलेस चॉकलेट चिप और वॉलनट के साथ कुकीज़ आपको बनाना सिखाए हैं। ठीक है, इसी तरह बनाइएगा। मैंने स्कूप से किए हैं तो ये शेप रहा है। अगर आप चाहें तो आप कांटा लें और उसको प्रेस डाउन करें तो वो स्प्रेड होंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई हैं। पनीर लबाबदार भी ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। आप पूरा बना के रख सकते हैं शोरबा जो इसका है, और एंड में बस आप उसमें पनीर के पीसेस फोल्ड इन कर दीजिएगा हल्के हाथ से, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि वो मसाले भी उसके साथ थोड़े से ब्लेंड हो जाएं, उस मसालों का भी फ्लेवर पनीर में आ जाए। और फिर बिल्कुल सर्विंग के वक्त आप ऊपर से इस तरह क्रीम डालिएगा और मक्खन डालिएगा और फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा। और लज्जत की जो हमने आज मीठा बनाया था वो भी रेडी है। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है, तब देख लीजिएगा। अभी कुछ भी आपने मिस आउट कर दिया हो तो अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
मसाला है तो खाने में